लाहौर भाटी गेट के मैन होल में गिरने वाली 9 माह की बच्ची की लाश 17 घंटे बाद मिल गई। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने सकिया के करीब बच्ची की लाश बरामद की। बच्ची की लाश भी इसी मकाम से मिली जहां से मां की मिली थी। खातून की लाश वाक़े के बाद 5 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली थी। बदकिस्मत खानदान शोर कोट से सैर के लिए लाहौर आया था। खातून फैमिली समेत दाता दरबार सलाम करने आई थी। DGLDA का सख्त एक्शन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर समेत मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर को शोकाज नोटिस। रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई और इंक्वायरी की सिफारिश। नेस्पाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। दाता दरबार हादसे के बाद इदारों की कारकर्दगी का पोल खुल गया। वाक़े को झूठ करार देने की कोशिश, मामला सच निकला। दोनों माँ बेटी मैन हॉल में गिरी। शौहर ने इतला दी तो रेस्क्यू टीमें फौरन मौके पर पहुंची। तलाश खत्म होने से पहले ही डूबने की इतला मन घड़त करार दे दी गई। कहा गया तकनीकी तौर पर यहाँ किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में शौहर के बीवी के साथ तनाज़े और संगीन इल्जामात की रिपोर्ट जारी की। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी लिया रखा। दाता दरबार के CCTV कैमरों ने हादसे की तस्दीक कर दी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने बताया CCTV फुटेज से शौहर की एक एक बात सच साबित हुई। ये लोग दाता दरबार से सलाम करके निकले ही थे कि हादसा पेश आ गया। एक माँ का दुख एक माँ ही समझ सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सानेहा भाटी चौक पर शदीद रंजीदा। वज़ीर आला का इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में सख्त तरीन कार्रवाई का इंदिया। ऑपरेशन की मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इतला देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरीम नवाज ने दौरा भक्कर के दौरान वाक़े की लम्हा बा लम्हा रिपोर्ट ली। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर हंगामी इजलास तलब। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इब्राहिम अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान गजा में अमन और तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस के जरिए पाकिस्तान फ़लस्तीन में अमन का ख़्वाह है। बोर्ड ऑफ पीस के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ होना चाहिए। अमरीकी वीज़ा पाबंदियों पर पाकिस्तान और अमरीका में बातचीत जारी है। उम्मीद है पाकिस्तान को वीज़ा पाबंदियों की फहरिस्त से जल्द निकाल दिया जाएगा। मसाइल का वाहिद हल मुकालमा और सफारतकारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते बहाल। विमान एयरलाइन की ढाका से पहली बार परवाज आज रात कराची लैंड करेगी। परवाज रात 8 बजे ढाका से उड़ान भरेगी। 3 घंटे के फ़ज़ाई सफ़र के बाद रात 11 बजे कराची पहुंचेगी। विमान एयरलाइन हफ्ते में 2 परवाजें चलाएगी। हुकूमत ने पिम्स में बानी PTI के मायने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की वजाहत। कहा बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। आंखों के माहिरीन ने बानी PTI का अडियाला जेल में मुआयना किया था। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया बानी PTI को तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात बानी PTI को पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद बानी PTI को वापस रवाना कर दिया गया था। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात मैसर हैं। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात क्यों ना कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने बानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 24 फरवरी को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा भक्कर दान स्कूल मनकेरा पहुंच गई। मरीम नवाज दही इलाके के सानवाली की खातीन के साथ घुल मिल गईं। खातीन की जानिब से मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे।
हम खुद यहाँ के बसने वाले लोग उसके जिम्मेदार हैं। हमने उस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना है और इस लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना है, जिससे हासिल कुछ नहीं होगा मां सवाए दहशत के। इस पाकिस्तान में बलोच कौम ने रहना है, इस पाकिस्तान में हमारा जीना मरना है, पाकिस्तान में हमारा बिछोड़ना है। पाकिस्तान ही हमारे लिए है और हम पाकिस्तान के लिए हैं। हम कतन आज मेरे से वादा करें, पंडाल में लोग बैठे हुए हाथ खड़ा करके ये वादा करें कि हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे और किसी सूरत इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बारखान में इज्तिमा से खिताब, कहा हमारा सर कट जाएगा मगर झुकेंगे नहीं। कौमी सलामती के लिए दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़। पहला मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3:30 बजे टॉस होगा। लाइव एक्शन 4 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिचेल मार्श पहले T20 में आराम करेंगे। इनकी जगह ट्रेविस हेड टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी पहले मैच में डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। कारोबार में 3.38% की बड़ी कमी। एक ही दिन में 6 हदें गिर गई। इंडेक्स में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 1,82,009 की सतह पर ट्रेडिंग। यकम फरवरी से हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 47 पैसे लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम डिवीजन वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी करेगा। सानेहा गुल प्लाजा में जांबहक मजीद 12 अफराद की शनाख्त। 3 अफराद की शनाख्त उमर नबील, एहलिया डॉक्टर आयशा और बेटे अली के नाम से हुई। नॉर्थ नाजिमाबाद की ये फैमिली शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा आई थी। खिजर अली, हैदर अली, आमिर अली, अबू बकर, यासीन, सदाकतुल्ला, यूसुफ खान, नेमतुल्ला और अब्दुल्ला भी शामिल। शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा मोबाइल फ़ोन लोकेशन की मदद से हुई। तमाम 12 अफराद की बाक़ियात लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई। हुकाम के मुताबिक शनाख्त की जाने वालों की तादाद 39 हो गई। सानेह में अब तक जांबहक अफराद की तादाद 72 है। उधर 12 रोज़ बाद गुल प्लाजा के तरफ के कारोबार खुल गए। दुकानदारों का रास्ते और तजारती मराकज़ फौरी खोलने का मुतालबा। कोटद्दू में लैया रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। बच्ची समेत 5 तलबा जांबहक बच्चों की उम्रें 6 से 19 साल के दरमियान थी। 19 साल अब्दुल्ला, 17 साल बासित, 15 साल आदिल शामिल। 9 साल दुआ फातिमा और 6 साल अब्दुर्रहमान भी जांबहक। एक मोटरसाइकिल पर बहन भाई और कजन, दूसरे पर 2 भाई सवार थे। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। सवात के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। राब्ता सड़कें और रास्ते बंद। दस्तूर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लोग दुकानों और घरों से बर्फ हटाने में मसरूफ। मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के रेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमरीका, रूस और कनाडा में शदीद बर्फबारी से हर शय जम गई। शिकागो में पारा -14, क्लीवलैंड में -11 तक गिर गया। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। गुज़श्ता रोज़ 635 परवासें मनसूख। 1000 ताख़ीर का शिकार। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में 30 साल की शदीद तरीन बर्फबारी। ख़राब मौसम के बायस ऑरेंज अलर्ट जारी। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कनाडा भी शदीद सर्दी की लपेट में। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दारुल हुकूमत टोरंटो और अंटारियो बर्फ से ढक गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुँच गया। बसंत बहार लाहौर ये बो काटा के लिए तैयार। डोर और पतंगे बनने का सिलसिला तेज हो गया। शहरियों में बसंत के हवाले से जोश व खरोश। इंतजामिया और शहरी हिफाजती इंतजामात के लिए मुतहर्रिक। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रॉड्स लाजमी करार। रोजाना सैकड़ों बाइक पर हिफाजती रॉड नस्ब होने लगे। लोहे और स्टील के मुख्तलिफ सेफ्टी रॉड मार्केट में दस्तयाब। दूसरी जानिब पतंगों पर तस्वीर छापने और गानों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार वकील को ऑफिस एतराज दूर करने की हिदायत।
मंडी बहाउद्दीन में जेर जमीन बिजली की तारों की चोरी की कोशिश, दम घुटने से 3 अफराद दम तोड़ गए, 3 की हालत गैर, हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DGISPR का जामिया कराची का दौरा, साथिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, अवाम और मुसल्लह फ़ौज कौमी सलामती के खिलाफ मुतहिद होकर मुकाबला करेंगे, साथिज़ा और तलबा पुरअज़्म। साथिज़ा ने कहा बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मौशरती इंतशार का बायस बनता है। तलबा ने कहा सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानियों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान नेवी ने मुश्तरका टास्क फोर्स 150 की कमान 14वीं बार संभाल ली। बहरीन में CMF हेडक्वार्टर्स में CTF की कमान की तब्दीली की तकरीब। ISPR के मुताबिक कमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कमोडोर से कमान ली। ईरान ने ढील न की तो अब हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भरपूर ताकत से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। पहले भी डील से इनकार पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान को चाहिए समझौते की जानिब बढ़े। यकीन है ईरान अमेरिका से डील कर लेगा। सेनेट कमेटी में बात करते हुए अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान की माईशत जवाल का शिकार है। ईरानी हुकूमत पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। मुस्तकबिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू होंगे। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने अमरीकी धमकियां मुस्तरद कर दी। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी ने कहा हमला हुआ तो अमरीका, इसराइल और हिमायती निशाना होंगे। अमरीकी हमले का ईरानी रद्दअमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। हमास गजा का इंतजाम फलस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर राजी। हमास का कहना है गाजा में जंगबंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। रफा क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों समत से खोलने का मुतालबा। निपा वायरस के भारत में वार, पाकिस्तान भी हाई अलर्ट। वफाकी वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में निपा वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत। भारतीय हुकूमत की नाअहली से मोहलिक निपा वायरस खित्ते में फैलने का खदशा है। एशियाई ममालिक में सरहदों पर निगरानी सख्त कर दी गई। बरतानिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान और श्रीलंका ने भारतीय मुसाफिरों के लिए हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। अमरीकी जरीदा वाशिंगटन पोस्ट ने भारत को एक मरतबा फिर आलमी सेहत के खदशात का मरकज करार दे दिया। बरतानिया चीन मुज़ाकरात बीजिंग में शुरू। बरतानवी वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी बातचीत। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन मजबूत बनाना नागुज़ीर है। बरतानवी वज़ीर आज़म के दौरे से बाहमी ताउन के लिए नया बाब खुलेगा। सर केयर स्टारमर ने कहा दोनों ममालिक को तवील मुद्दती और जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की ज़रूरत है।